गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीम सुपर क्लस्टर की तरफ से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आर.सी. मिश्रा। आज क्लास 12 का पहला और दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ऐसा करते हैं, लेट मी इंटीग्रेट बोथ दिस चैप्टर्स सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इन बेटर एंड होलिस्टिक वे। तो जहां तक बात है रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं हम लोग। देखते कितने तरह का रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual, vegetative propagation. It comes in broader respect. It comes under asexual or uniparental. And tissue culture. Then comes parasexual. And this parasexual mode of reproduction occurs in fungi, which was discovered by Ponte Carbo. So before starting the reproduction, let me explain how many different kinds of life pattern occurs in plant biology. तो अगर हम लोग लाइफ पैटर्न की बात कर लें तो 3 तरह का लाइफ पैटर्न होता है। मोनोफेजिक, बाइफेजिक and triphasic. So there are 3 different life pattern. See, in monophasic, plant has single dominant phase, and if this dominant autotrophic phase is haploid or gametophytic phase, it should be called as haplontic. तो मोनोफेजिक जो लाइफ साइकिल है वो फिर 2 तरह का होता है। पहला है हैप्लॉन्टिक, नाम ही है हैप्लो से हैप्लॉइड। सो ऑल दोज प्लांट्स इन विच डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट और हैप्लॉइड फेज विद zygotic meiosis. You can say zygote is the first and last stage of sporophytic generation in such plant. और एग्जाम्पल है Volvox, Chlamydomonas. So what happens in case of haplontic type of life cycle? Main plant body is gametophytic with zygotic meiosis. Means zygotic meiosis is also called as initial meiosis. बच्चों meiosis या reduction division 4 तरह का होता है: zygotic meiosis, sporic meiosis, gametic meiosis and brachymeiosis. Brachymeiosis is the special meiosis where 2 successive reduction division takes place from tetraploid to diploid, diploid to haploid condition. Okay, and if the main plant body or life cycle of plant is in diploid
phase or sporophytic phase, it is called as डिप्लॉन्टिक। और ऐसा लाइफ साइकिल हमको कहाँ मिलेगा? इट अकर्स इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हियर pollen grains are represented as gametophytic phase or male gametophyte. In gymnosperm and angiosperm, main plant body is diploid sporophyte, which is divided into root, stem and leaves. So here again there is the single dominant phase which is diploid, so that's why it is called as diplontic. तो मोनोफेजिक लाइफ साइकिल में दो हो गया, हैप्लॉन्टिक हो गया और डिप्लॉन्टिक हो गया। नाउ कम टू बाईफेजिक। बाईफेजिक में देयर मस्ट बी टू इंडिपेंडेंट फेजेस, एक गैमेटोफाइट फेज होगा, दूसरा स्पोरोफाइट फेज होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक में देखिए, लेट मी बाइफरकेट। ये देखिए, ये गैमेटोफिटिक फेज रहेगा और स्पोरोफिटिक फेज, बोथ फेजेस आर प्रेजेंट। हैप्लॉइड फेज मोर डेवलप्ड। तो ऐसा कंडीशन कहां मिलेगा? ब्रायोफाइट्स में। और डिप्लॉयड फेज मोर डेवलप्ड with saprophytic gametophyte are dependent on sporophyte occurs in pteridophyte। ये लाइफ साइकिल एल्गी में भी मिलेगा। अब एल्गी में कहाँ मिलेगा? तो फिर हम आगे आते हैं और हैप्लो डिप्लॉन्टिक मीन्स देयर मस्ट बी हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉयड ऑटोट्रोफिक फेजेस। नाउ इट इज फर्दर divided into two types. If gametophyte and sporophyte both are morphologically similar, then it should be called as isomorphic alternation of generation, as in alba, commonly called as C. latus. And if iso मतलब एक जैसे, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर, तो अगर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दिखने में एक जैसे हो तो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोला जाएगा। और अगर दोनों दिखने में अलग अलग होंगे तब बोला जाएगा हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और ऐसा मिलेगा लैमिनेरियल्स आर्डर के जो ब्राउन एल्गी हैं, लैमिनेरिया, एलेरिया और एक्टोकार्पेंस में। तो बाईफेजिक में हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में फिर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रोमॉर्फिक में गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट डिफरेंट होंगे, यहां सेम होंगे। वापस आते हैं। अब तीसरा है ट्राइफेजिक, और ट्राइफेजिक के लिए हम लोग देखते हैं ट्राइफेजिक। ट्राइफेजिक, अब यहां पे फिर दो तरीका हो सकता है। अब ट्राई मतलब तीन, तो ऐसे पौधे जिनकी लाइफ में तीन फेजेस होते हैं। सो इफ देर आर 3 डिफरेंट फेजेस इन लाइफ ऑफ अ प्लांट, should be called as triphasic.
अब ट्राइफ कैसे हो सकता है? हैप्लोबायोटिक एंड डिप्लोबायोटिक। तो पहला हो गया हैप्लोबायोटिक, नाम ही है। हैप्लो मीन्स हैप्लॉयड, बाई मतलब 2 बार, तो 2 बार हैप्लॉयड फेज आएगा और 1 बार डिप्लॉयड फेज आएगा। अगर ऐसी लाइफ साइकिल है तो उसको बोलेंगे हैप्लोबायोटिक। और ऐसा मिलेगा रेड एल्गी बट्रैकोस्पर्मम में, बट्रैकोस्पर्मम। although this is red alga, but Batrachospermum neither looks red nor found in marine water. It looks greenish and found in aquifers, riverine ecosystem as lithophyte. तो कहाँ पाया जाता है? रिवर में पाया जाता है। और कैसे पाया जाता है? लिथोफिटिक। अब अगली कंडीशन, फाइनली लास्ट जो लाइफ पैटर्न है वो क्या होगा? वो होगा डिप्लोबायोटिक। अब यहां है डिप्लो मतलब डिप्लॉयड फेज, बाई मतलब 2 बार आएगा, तो 2 बार डिप्लॉयड फेज आएगा और 1 बार हैप्लॉयड फेज आएगा। तो अगर ऐसा हुआ बच्चों तब भी ट्राइफेजिक हो जाएगा, ठीक। एंड ऐसा कंडीशन हमको कहाँ मिलेगा? अगेन रेड एल्गा में मिलता है, एंड दैट इज पॉलीसाइफोनिया। तो मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ट्राइफेजिक, ये जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है यही हायर प्लांट्स में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कुछ एल्गी में भी पाया जाता है, जैसे फ्यूकस एंड डायटम्स। ओके, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि 3 तरह के लाइफ पैटर्न, मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ट्राइफेजिक, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, साथ में हम लोग टिश्यू कल्चर देखेंगे और भी जो दूसरे तरीके हैं, एंड फाइनली पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन which is found in fungi. As far as bacteria is concerned, bacteria divides by binary fission. और how gene exchange of genes takes place? अगर ये सवाल पूछा जाए, हाउ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, तब यहां पे आंसर हम लोग 3 चीजें पूछेंगे, 3 आंसर की चर्चा करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? डायरेक्ट पिकिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय एनी बैक्टीरियम फ्रॉम द सराउंडिंग हैबिटेट और एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन was discovered by F.W. Griffith in 1928, but he was unable to prove the exact nature of transforming principle. Then in the year 1944, Avery, MacLeod and McCarthy, they proved that DNA is the
transforming principle and acts as genetic material. Then what is transduction? It is phase mediated gene transfer from one bacterium to another. अगर वायरस के द्वारा एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे में चला जाए तो उसे ट्रांसडक्शन बोलते हैं. जिंडर एंड लीडरबर्ग ने इसकी खोज की थी. जिंडर एंड लीडरबर्ग. एंड व्हाट इज कंजुगेशन? कंजुगेशन बोले तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर थ्रू कंजुगेशन ट्यूब फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू रिसिपिएंट. ठीक है, और इसकी खोज किया था लीडरबर्ग एंड टाटम ने. लीडरबर्ग एंड टाटम ने. तो बच्चों इन प्रोकैरियोट्स दैट इज आर्किबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, since there is no true nucleus, cell division is the property of nucleus, hence there is no question of mitosis, no question of meiosis, and there is no sexual reproduction. Then how the exchange of genetic material takes place in prokaryotic group? So there are three different methods: transformation, transduction, conjugation. Direct picking of DNA fragments from the habitat is called as transformation. Phase mediated gene transfer from one bacteria to another, transduction, and direct gene transfer from one bacteria to another is called as conjugation. Okay, आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हैं. Sexual reproduction in flowering plant involves two things: meiosis and syngamy, also called as amphimixis. What is meiosis? That is to get gametes. Gametes. Fusion of gametes to form zygote. So as far as sexual reproduction is concerned, it involves two different phenomena: meiosis, फार्मर एंड मूरे ने स्टडी किया था, एंड meiosis is essential for the gamete formation, and then comes syngamy or amphimixis, and Strasburger studied the sexual fusion of gametes. So fusion of gametes to form zygote is called as syngamy. But if we are going to compare the process of sexual reproduction in higher plants with fungi, तो अगर हम लोग फंजाई में बात कर लें तो sexual reproduction in fungi involves three phenomena. Plasmogamy, that is fusion of protoplasm, karyogamy, and after karyogamy, meiosis. So three different phenomena gets involved: plasmogamy, karyogamy, and meiosis in fungi. Fusion of cytoplasm, fusion of nuclei, meiosis. Usually meiosis occurs in zygote. Camerariers studied sexuality in higher plants, or flower is the flower.
फ्लावर किस चीज का मॉडिफिकेशन होता है? मॉडिफाइड शूट। और शूट किसको कहते हैं बच्चों? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, जमीन के ऊपर पौधे का जो भी पार्ट होता है सबको मिला के शूट कहा जाता है, ठीक है। सो फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, एंड इफ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट देन इट हैज 4 डिफरेंट रोल्स। 4 घेरे होते हैं। अगर हम लोग बाहर से अंदर की तरफ आए तो सबसे बाहर क्या होगा? कैलिक्स। कैलिक्स के बाद बच्चों कोरोला। कोरोला के बाद एंड्रूशियम, और सबसे इनर मोस्ट गाइनोशियम। कैलिक्स किस चीज का बना होता है? सेपल्स। आउटर मोस्ट फ्लावर का जो घेरा होता है उसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं, और ये सेपल्स का बना होता है। कोरोला किस चीज का बना होता है? पेटल्स का। एंड्रूशियम stamens, and here carpel or pistil. Carpel or pistil. So if flower is modified shoot, then calyx, corolla, androecium and gynoecium are modified leaves. तो modified leaves ये सारे के सारे होते हैं। सेपल्स का काम क्या होता है बच्चों? सबका अगर एक एक फंक्शन बात किया जाए, प्रोटेक्शन, और पेटल्स कलर्ड होते हैं तो पॉलिनेशन, और पेटल्स के बेस पे नेक्टरीज पाई जाती हैं। Stamens is the male sex organ and carpel is the female sex organ. ये आउटर मोस्ट घेरा हो गया, ये इनर मोस्ट। देखिए इन प्लांट्स आल्सो फीमेल्स आर मैक्सिमली प्रोटेक्टेड। सबसे ज़्यादा हम लोगों में भी जब नई दुल्हन आती है घर में तो सबसे घर में अंदर उसको अच्छे से रखा जाता है। उसी तरह पौधों में भी, फ्लावर में भी जो इनर मोस्ट रोल है दैट इज दी पिस्टिल और कार्पेल, और गाइनोशियम बनाता। अब कभी कभी बच्चों क्या होता है कि कभी कभी एज इन फैमिली मालवेसी ईपी कैलिक्स पाया जाता है, और 5 to 7 ईपी कैलिक्स मालवेसी फैमिली में हर जगह नहीं पाया जाएगा, तो ये कहा जाता 5th रोल, ये और ये सबसे आउटर मोस्ट हो जाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला आपस में, मतलब सेपल प्लस पेटल आपस में फ्यूज करके टेपल बनाते हैं, और टेपल का घेरा क्या कहलाता है? पेरियंथ। और ग्रैमिनी फैमिली में या पोएसी remains as लॉडिक्यूल्स। तो सेपल और पेटल मिल्स के टेपल, और टेपल्स मिल के कौन सा घेरा बनाते हैं? पेरियंथ। पेरियंथ जो है आप मोनोकाट की हायर फैमिलीज में, ग्रासेस की फैमिली में मिलेगा फिर, लेकिन जो मोस्ट एडवांस फैमिली है मोनोकाट की, पोएसी या ग्रेमिनी, और इसी में अनाज आते हैं। अनाज, और अनाजों के फल को हम लोग क्या बोलते हैं?
कैरियोप्सिस। तो यहां पे पेरियंथ भी खत्म हो जाता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉडिक्यूल्स। अब एक चीज और, अगर हम लोगों ने ट्रैपा देखा होगा तो अब ये नीट का सवाल पूछा गया है। ये नीट का सवाल है कि ट्रैपा सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं वाटर चेस्टनट, उसके फल में कांटे होते हैं। तो पहला सवाल तो ये पूछा जाता कितने कांटे होते हैं, तो 2 स्पाइन्स होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही ट्रैपा बाई स्पाइनोसा। और ये किस चीज के मॉडिफिकेशन होते हैं, सेपल्स के मॉडिफिकेशन होते हैं, ये सेपल्स होते हैं। तो सिंघाड़े के फल में जो 2 कांटे होते हैं वो बच्चों सेपल्स होते हैं। ओके, तो फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, कैलिक्स, करोला एंड ड्रूशियम एंड गाइनिशियम आर मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है बच्चों, सबके एक एक रोल बता दिया। अब अगर हम लोग बात कर लें प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की, इसमें प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की, तो पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी is called as father of embryology in India। उसी तरीके से के नायर, he is called as father of palynology in India। palynology, and what is palynology? Study of pollen grains। ठीक है। और फिर अगर हम लोग देख लें प्रोफेसर बीरबल साहनी, बीरबल साहनी, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ पैलियोबॉटनी। और हमारे देश में प्रोफेसर बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इज सिचुएटेड एट लखनऊ। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस कर लें, ये सिविल सर्विसेज में भी आ चुका है, प्लस मेडिकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एम्स में आ चुका है। बहुत पुराना सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट एफआरएस इन इंडिया। क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज फर्स्ट एफआरएस, फेलो रॉयल सोसाइटी इन इंडिया। तो इट वॉज नन अदर देन प्रोफेसर बीरबल साहनी। प्रोफेसर बीरबल साहनी वॉज द फर्स्ट एफआरएस इन इंडिया। ओके, अब अगर हम लोग देख लें मेल सेक्स ऑर्गन की बात कर लें, एक एक कर लेते हैं। पहले मेल सेक्स ऑर्गन, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन, स्टामेन। स्टामेन तीन तरह के होते हैं, डाइथिकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। दूसरा होता है मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट and finally monosporangiate।
और मोनोथिकस कंडीशन होती है, लेकिन उसमें भी मोनोथिकस कंडीशन में भी आधा पार्ट स्टेराइल होता है, इसलिए इसको सेमीथिकस बोला जा सकता है। और यही मोस्ट कॉमन होता है, दिस इज मोस्ट कॉमन। ओवर 73% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में डाईथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन पाई जाएगी। मींस डाई मींस दो, तो नंबर ऑफ एंथर लोब कितने होंगे? 2, और माइक्रोस्पोरेंजिया कितने होंगे? 4। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिचुएशन इन एंजियोस्पर्म। नाउ कम टू अनदर वन, मोनोथिकस। मोनो मतलब एक ही एंथर लोब हो, और बाईस्पोरेंजिएट मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया 2 हो, और ऐसी कंडीशन मालवेसी फैमिली में पाया जाता। बच्चों एक और ट्रिक आप याद रखो, अगर आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप बता दूं आपको कि एम्ब्रियोलॉजी के मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शंस दे कम्स आर दे मेट इन फैमिली मालवेसी। तो अगर आपने 90 में से 85 प्लस सही कर लिया है, और ऐसे में अगर 2 में आपको कंफ्यूजन हो रहा, कोई एक्सेप्शनल चीज पूछा जा रहा, तो यू कैन गो विद द मालवेसी, और चांस होंगे कि उसके वो आंसर ज्यादा सही होगा। नाउ कम टू डाईथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। अगर हम लोग देखें तो उसमें 3 चीजें मिलेगा। Okay, this is called as filament. This is called as एंथर लोब, और ये बीच में दिस इज कॉल्ड एज कनेक्टिव, और दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो स्पोरेंजियम। तो दिस इज द टिपिकल स्टेमेन। ये फिलामेंट होता है टू कनेक्ट दिस एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विद द फ्लावर। देन कम्स 2 एंथर लोब होता है, और एक एंथर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे 4। इसीलिए कंडीशन हुआ डाईथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। दोनों एंथर लोब को कनेक्ट करने का काम कनेक्टिव करता। और एक बार सवाल पूछा गया जब CPMT का एग्जाम हुआ करता था कि इसी में कौन सा वैस्कुलर सप्लाई पाया जाता है। वैस्कुलर सप्लाई अकर्स इन कनेक्टिव रीजन। नाउ कम टू, अगर हम लोग अब देखें मोनोथिकस एंड बाईस्पोरेंजिएट, तो ऐसा हमको मालवेसी फैमिली में मिलेगा, और मालवेसी फैमिली में यूं होगा, ये एक एंथर लोब है, और ये भी कैसा है? बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड या रेन फॉर्म, और ऐसा कंडीशन पाया जाता है मालवेसी में। मोनोथिकस एंड बाईस्पोरेंजिएट। बच्चों याद करना बहुत आसान है, आपको बताऊं मैं। जैसे अगर बात आ रही है स्टमन की, तो कोहेशन एडहेशन 2 बातें होती हैं। वी यूज both the terms in chemistry also, in physics also, in physiology also. Co means एक जैसे. So if force of attraction occurs in between similar molecule, this is called as cohesive force.
एंड ऐड मीन्स किसी अलग सरफेस पे ऐड होना, तो एडहेसिव, एडेशन या एडहेसिव फोर्स का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। सो अगर जो कोई एंड्रूशियम के जो स्टामिन्स हैं सारे के सारे, इनका आपस में जो कोहेजन होता है वो कैसा होता है, तो इस पे 3 सवाल बनता है। ये देखिए आप याद कर लीजिए, अगला कुछ नहीं पूछा जाएगा। कोहेजन, स्टामिन्स का पहला होता है एडेल्फस, दूसरा होता है सिनजेनेसियस और तीसरा होता है सिनएंड्रस। एडेल्फस में क्या होता है बच्चों? व्हाट हैपेंस इन एडेल्फस? फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड but anther remains free. Filaments are fused, anther remains free. तो एडेल्फस कंडीशन कहा जाएगा। अब एडेल्फस पे नीट में आज तक पिछले 35 साल में जब ऑल इंडिया पीएमटी होता था तब से लेके आज तक बच्चों सिर्फ 3 सवाल पूछा गया है, चौथा आपको नहीं पढ़ना, तो बस आपको पहला पढ़ना है मोन एडेल्फस, दूसरा पढ़ना है डाई एडेल्फस और थर्ड पढ़ना है आपको पॉली एडेल्फस। मोनो मतलब एक ही में, इफ ऑल द फिलामेंट्स ऑफ स्टैमेन्स फ्यूज टुगेदर then it is called as monadelphus. So M for monadelphus और M for malvaceae, तो ये गुड़हल की फैमिली में मिलेगा। डाईएडेल्फस, डी फॉर दाल, तो डाईएडेल्फस कहाँ कंडीशन पाई जाएगी? दालों में पाई जाएगी, फेबेसी में पाया जाता है। और फेबेसी में हम लोग पढ़ते हैं एंड्रूशियम यू 9 आपस में U+1, ठीक, 9+1 तो 9 आपस में फ्यूज एक अलग होते हैं, इसलिए 2 ग्रुप में होते हैं, इसलिए डाई एडेल्फस कंडीशन बोला गया। डी फॉर डाई एडेल्फस, डी फॉर दाल, दालों की फैमिली को हम फेबेसी कहते हैं। और जिस तरह बच्चों कहा जाता है तालों में नैनीताल बाकी सब तलिया, उसी तरह दालों में सबसे बढ़िया दाल होती है सोयाबीन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, ग्लाइसिन मैक्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लाइसिन नाम का जो अमाइनो एसिड है वो मैक्सिमम पाया जाता है इसी दाल में पाया जाता है। और सोयाबीन से ज्यादा अगर आपसे बात किया जाएगा कि प्रोटीन कहाँ मिलेगा, तो फिर आपको सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ना पड़ेगा। और सिंगल सेल प्रोटीन मींस प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा मिलेगा ब्लू ग्रीन एल्गा से, उसका नाम है स्पाइरुलिना, ठीक। तो स्पाइरुलिना से सबसे ज्यादा मिलता है, फिर बैक्टीरिया में मिलेगा मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ईस्ट से मिलेगा। तो बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से पाई जाने वाली प्रोटीन को हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन या SCP कहते हैं। देन पॉली मतलब ढेर सारे, पॉली एडेल्फस। और ऐसा कंडीशन हमको कहाँ मिलता है? संतरे वाली फैमिली में मिलता है, रूटेसी में मिलता है। तो बस ये 3 ही सवाल बनेगा। और सिनजेनेसियस, सिन मतलब कंबाइंड, तो अगर मान लीजिए एंथर लोब आपस में फ्यूज्ड हो और फिलामेंट फ्री हो तो क्या बोलेंगे? सिनजेनेसियस कहा जाता है। और ऐसी कंडीशन आपको मिलेगा कंपोजिटी या एस्टेरेसी में मिलेगा। फिर आपको मिलेगा लास्ट वन सिनएंड्रस, सिन मतलब कंबाइंड, एंड्रस मतलब एंड्रूशियम। तो सारे के सारे व्हेन स्टैमेन्स आर फ्यूज्ड टू द होल लेंथ इट इज कॉल्ड एज सिनएंड्रस। कद्दू याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। तो बस इतने ही सवाल बनेंगे बच्चों, इसको याद रखिए। और फिर एक लास्ट में हमने आपसे बोला था मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन कहाँ पाई जाती है? मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन पाया जाता है, ये हार्शू शेप्ड होता है, ये स्टेराइल पोर्शन होता है जिसको हम लोग काली उमेला कहते हैं।
सेंट्रल स्टेराइल पोर्शन, और एक ही एंथर लोब है, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया, एक सिंगल होता है, ठीक। और यहाँ पे हार्श शू शेप्ड एंथर पाया जाता है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और किस पौधे में यह है? स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, आर्स्यूथोबियम माइन्यूटिसिमा, आर्स्यूथोबियम माइन्यूटिसिमा। तो बच्चों ऑल फॉर द डे, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।